एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जितने लोग अभी 11th क्लास से 12th क्लास में जाने वाले हैं और उनका जो है बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है इंटर का, ठीक है, यानी कि जिनका इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा 2026 में, तो उनके लिए हम आज का जो मैथ का सिलेबस है, मैथ का आपका किस प्रकार से स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप 2026 में 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है, आप सभी को आज हम बताएंगे कि आखिर जो गणित है, गणित के अंतर्गत आपको 15 चैप्टर पढ़ना है, सॉरी 13 चैप्टर पढ़ना है, और 13 चैप्टर से आपको किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप हो, चाहे वो लॉन्ग टाइप हो। ठीक है, तीनों टाइप को हम बताएंगे आपको। देखिए बाबू, पहला जो चैप्टर है, आपको सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आप 12th क्लास में जाइएगा, तो 12th क्लास में आपको कुल 13 चैप्टर पढ़ना है। कितना बाबू? 13 चैप्टर पढ़ना है कुल। तो सबसे पहले आप जानिए कि पहला चैप्टर क्या है। तो पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध एवं फलन। ठीक है, दूसरा आपका है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तीसरा आपका है मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। चौथा आपका है डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणी। ठीक है, 5 नंबर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, यानी कि संतत एवं अवकलन। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी अवकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद आपका 7 नंबर है इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। 8 नंबर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ठीक है, 10 नंबर है आपका वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा का मतलब सदिश बीजगणित। 11 नंबर है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी कि त्रिविमीय आकृति। ठीक है, उसके बाद है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। ठीक है, 13 नंबर आपको चैप्टर है प्रायिकता। अब आप देखेंगे कि टोटल नंबर की बात की जाए तो देखिए बाबू, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन से टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 6 मार्क्स का आपका यानी कि पूछता है बोर्ड एग्जाम में। 6 मार्क्स का पूछता है किससे? रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है, उसके बाद आपका इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आपका टोटल 20 नंबर का पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिलाकर आपको दोनों को मिलाकर 30 नंबर का बाबू। किसको किसको? तो सारणिक और आव्यूह को मिलाकर आपका 30 मार्क्स का पूछता है। उसके बाद आप जब आएंगे 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 जो है इसको हम कहते हैं बाबू कैलकुलस। ठीक है, आप जब जाइएगा तो इसको हम कहते हैं कैलकुलस। तो इससे जो बाबू कैलकुलस से आपका टोटल ऑफ नंबर ऑफ संख्या की बात की जाए तो 80 नंबर का पूछता है। कितना बाबू? 80 नंबर का। उसके बाद आप देखेंगे तो यानी कि जो वेक्टर अलजेब्रा है इससे आपका 20 नंबर का पूछेगा। वेक्टर अलजेब्रा का कितना? वो 20 नंबर का। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आपका 17 नंबर का। उसके बाद जो है लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका 10 नंबर का। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से आपका 17 नंबर का। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन का। उसके बाद आप देखिए ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। ठीक है, ये 3 टाइप आपके हैं। तो रिलेशन एक्शन फंक्शन से आपका 4 ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, शॉर्ट टाइप 1 पूछता है और लॉन्ग टाइप इससे नहीं पूछता है। उसके बाद जो है बाबू इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन से आपका 8 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 शॉर्ट टाइप पूछेगा और 1 लॉन्ग टाइप पूछेगा। उसके बाद जो है बाबू मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। देखिए तो मैट्रिक्स से आपका 8 ऑब्जेक्टिव और डिटरमिनेंट सभी 8 ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो पैटर्न है बाबू आव्यूह का वही है सारणी का, यानी कि 8 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट टाइप और 1 लॉन्ग टाइप। ठीक है, इस दोनों का मतलब दोनों पैटर्न सेम है। उसके बाद बात करेंगे जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, उससे आपका 18 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 5 शॉर्ट टाइप पूछेगा और 1 लॉन्ग टाइप पूछेगा। ठीक है, अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपका पूछेगा टोटल ऑब्जेक्टिव 4। उसके बाद 1 शॉर्ट टाइप और इसमें से जो लॉन्ग टाइप नहीं पूछता है। उसके बाद जो है इंटीग्रल्स है, तो इंटीग्रल से आपका पूछेगा 18 ऑब्जेक्टिव, 5 शॉर्ट टाइप, 1 लॉन्ग टाइप। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए बाबू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है इससे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, 1 शॉर्ट नहीं पूछता है और 1 लॉन्ग टाइप पूछता है। उसके बाद 9 नंबर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे आपका 4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए 2 शॉर्ट टाइप पूछेगा और 1 लॉन्ग टाइप पूछेगा। ठीक है,
उसके बाद आपका 10 नंबर है बाबू वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा से आपको बाबू देखिए यहाँ टोटल 20 नंबर है, तो 12 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक आपका शॉर्ट टाइप पूछेगा और एक लॉन्ग टाइप पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 11 नंबर है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, इससे आपका टोटल 17 मार्क्स है। तो देखिए 8 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 शॉर्ट टाइप पूछेगा और एक आपका लॉन्ग टाइप पूछेगा। उसके बाद 12 नंबर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि रैखिक प्रोग्राम जिसको कहते हैं, इससे टोटल नंबर देखिए 10 पूछेगा। उसके बाद देखिए एक ऑब्जेक्टिव से पूछता है, एक लॉन्ग टाइप और एक शॉर्ट टाइप, ठीक है, किससे बाबू लीनियर प्रोग्रामिंग से। और लास्ट आपका जो चैप्टर है 13 नंबर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, तो प्रायिकता से आपका बाबू देखिए 7 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 3 आपका शॉर्ट टाइप और एक लॉन्ग टाइप। तो देखिए सबसे पहले हम आपको सजेशन देंगे कि जब भी आप चैप्टर पढ़ें, कोई भी चैप्टर आप जब कंप्लीट करें, जैसे मान लीजिए आपने इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ लिया, पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया, तो आप क्या करें बाबू, एक ऑब्जेक्टिव का आप बुक खरीद लें, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक का खरीद लें, क्वेश्चन बैंक चार्ज खरीद लें। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन निकालें और इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप सॉल्व करें कि आखिर आपसे वो बन पा रहा है या नहीं। ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करने के बाद देखिए शॉर्ट टाइप आप निकालें, जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको आप एक कॉपी में लिखिए जो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन से पूछा गया हो, ठीक है, उसको आप कॉपी में नोट कीजिए और अपने से बनाइए कि आखिर आपसे वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। उसके बाद आप लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन को लिखिए, उसको बनाइए। ऐसे अगर आप अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए मेहनत और प्रैक्टिस, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप मतलब कि टाइम बचत कर सकते हैं और आप 100 में 100 ला सकते हैं। तो देखिए हम यही कहेंगे कि अगर आपका सपना है कि हमारा 2026 में यानी कि 100 में 100 आए गणित में, तो अब आप जो है अभी से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि आप क्वेश्चन में ले लीजिए और जो चैप्टर आप पढ़ लेते हैं उसका आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, शॉर्ट टाइप लगाइए और लॉन्ग टाइप लगाइए, ठीक है। इससे आपका क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कौन जो क्वेश्चन है किस आधार पर बनेगा। तो देखिए बाबू हम आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे।